कल शाम को 7 बजे के करीब पुनासा कस्बे में ही कृष्णा ज्वेलर्स है जिसके ओनर राकेश सोनी हैं। वो अपनी दुकान को बंद करके वहाँ से 2 थैले थे जिसमें जो प्रतिदिन कुछ ज्वेलरी का सामान लेके अपने घर जाते थे। जैसे वो बंद करके बाहर निकले अचानक से पहले 3 लोग और बाद में 2-3 और लोग आए, जिन्होंने वहाँ उनको डंडे से वार किया उनके सर पे और उनके कंधे पे। वार करने के बाद वो गिर गए, उनके थैले को वहाँ से लेके वो भागे और चिल्लाते हुए उनके पीछे भी लगभग 100 डेढ़ 100 मीटर तक गए। उनके ऊपर फिर पथराव वगैरह भी उन्होंने कर दिया जिसके कारण वो आगे नहीं जा पाए। खेतों से होते हुए जो अज्ञात बदमाश थे, भागे। जैसे ही सूचना पुलिस को मिली, तत्काल ग्रामीणों के साथ मदद लेके पुलिस खेतों में और नर्मदा जी के तट तक जहाँ धारा जी का जाने का रास्ता है, वहाँ तक रात में सर्चिंग अभियान चलाए गए। कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले हैं जिसमें पुलिस जांच कर रही है और उनसे आरोपियों तक पहुंचने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में अभी जो जानकारी आई थी फरियादी द्वारा, लगभग उन्होंने 30-40 लाख के आसपास का मसरूका होने की बात अभी प्रथम दृष्टया बताई है। वो पूरी काउंटिंग के बाद ही वो सही जानकारी दे पाएंगे। दिन प्रतिदिन के जो वहाँ पे उनके सामान थे उनको देख के ही वो बता पाएंगे। हम लोगों का प्रयास है कि इसमें जल्द से जल्द अज्ञात आरोपियों को पकड़ा जाए और उनसे माल बरामद किया जाए। मैंने इसके लिए एक विशेष टीम का गठन किया है जिसका नेतृत्व एडिशनल एसपी राजेश रघुवंशी कर रहे हैं। उनके साथ ही एसडीओपी और टीआई साइबर सेल की टीमें अलग अलग गठित की गई हैं। इस पूरे केस के खुलासा के लिए मैंने आज ही 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया है। वहाँ के स्थानीय लोगों से भी मैं अपील करूँगा कि जहाँ भी इस तरह के अज्ञात लोगों को देखा है उन्होंने या उनको कोई सूचना मिली है, तत्काल पुलिस को अवगत कराएं, जिससे हम लोग अज्ञात आरोपियों तक शीघ्र से शीघ्र पहुँच पाएं। नहीं, इस बारे में फरियादी ने ये ज़रूर बोला था कि उन्होंने जब पीछा कर रहे थे तो बोला कि कट्टा निकालो, लेकिन किसी तरह का उन्होंने वेपन नहीं देखा, ना कोई फायरिंग उनके सामने। तो कितने लोग थे और किस तरीके के हथियार थे? कुछ बेसबॉल के डंडे या कुछ जो छोटे डंडे होते हैं जो दिखते हैं, ऐसा फरियादी द्वारा बताया गया कि ऐसा 3-4 लोगों के हाथों में था और उसी से उन्होंने पहले वार किया था और जब वो भागे तो पत्थर उनके ऊपर फेंके थे डराने के लिए। राकेश जी उनके घर वालों के साथ उनके बेटे यहाँ पे ले आए और जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी दुकान जो पुनासा में है उसमें उनके दुकान बंद करते के समय कुछ लोगों ने लूट और उसके बाद मारपीट करी। और जैसा कि उन्होंने ही बताया कि इसमें उन्होंने बेसबॉल के डंडे, कुछ डंडे और पत्थर से उनके ऊपर हमला करा और लूट में उनका सामान भी ले गए। पर चोट में उनको सिर पे गहरी चोट हुई है जिसमें 8 से 10 टाँके आए हैं, जिससे खून का बहाव होता रहा और पाँव में भी चोट आई है, लेफ्ट साइड शोल्डर में भी चोट आई है। तो जैसे 4-5 लोगों ने एक साथ वार करा तो अलग अलग उन्होंने भी बचने के प्रयास में या सामान बचाने के प्रयास में किया है। तो एक मारपीट की झड़प में कई अलग अलग जगह पे चोटें आई हैं, पर सबसे ज़्यादा जो चोट आई है वो सिर पे आई है जिसपे टाँके लगाए गए हैं और प्रारंभिक दवाई करा गया। और जो प्रारंभिक इलाज देते हैं अपन वो तो अपन ने स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद अभी एसपी सर भी खंडवा आए हुए थे, उन्होंने भी उनसे बातचीत करी है। पेशेंट तो बातचीत के दौरान अभी ठीक है, होश में है और पर अभी सीटी स्कैन की रिपोर्ट पेंडिंग है तो उसके बाद ही अपन उसको बता सकेंगे, पर चोटें गंभीर हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।